अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू वाला पराठा बनाना जब होता है तो उसकी फीलिंग किस तरीके से की जाती है। फीलिंग करने के तरीके बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ मेथड शेयर करने वाली हूँ ना, ये आपने यकीनन पहले ट्राई नहीं किया होगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। आपने क्या करना है जी, आपने नॉर्मल साइज का अपने पेड़ा लेना है, ठीक है। उसको गुलाई में आपने नहीं बेलना, उसको आपने लंबाई में बेलना शुरू कर दे। लंबाई में जैसे आप इसको बेलेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, कुछ इस तरह जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी 2 साइड्स के ऊपर ना आपने जो आपका आलू का मिक्सचर है ना, वो आप रख लें। आलू का मिक्सचर है, आलू गोभी का मिक्सचर है, दाल है आपके पास, कीमे आपके पास, कुछ भी है। लेकिन आप जो मसाला पराठा इस तरीके से अगर पराठा बना रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको ट्राई करें। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट था वो सेकंड के ऊपर और जो थर्ड था वो सेकंड के ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे। ये बिल्कुल एक नॉर्मल साइज का पेड़ा बन जाएगा, आपको मसाला बाहर नहीं आएगा। और सबसे मजे मजे की जो बात मुझे लगी इस पराठे को बनाने के लिए, जो इस तरीके से मैंने बनाया है, उसका फायदा ये भी हुआ था कि मसाला जो था सिर्फ सेंटर में उसकी फीलिंग नहीं हुई थी। नॉर्मली हम जब भी मसाला पराठा बनाते हैं ना, आलू मसाला कीमा पराठा कुछ भी हम बना रहे हैं, तो सेंटर में फीलिंग बहुत ज्यादा हो जाती थी। और जो किनारे थे ना, वो बस ऐसे ही नॉर्मल से होते थे, रूखे से होते थे, उसके ऊपर फीलिंग जाती नहीं थी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता था। हो सकता है आपका जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर पराठा बनाया जाए ना, तो उसका पराठे की जो फीलिंग होती है ना, वो चारों साइड पे इक्वल जाती है। और नंबर 2, जिन जिन लोगों को शिकायत होती है ना कि वो पराठा बनाते हैं तो उनका पराठा फूला हुआ नहीं बनता, क्रिस्पी नहीं बनता, तो इस तरीके से आप पराठा बनाएंगे ना, तो आपका पराठा बहुत ज्यादा फूला हुआ, बहुत ज्यादा क्रिस्पी भी बनता है। और ये तरीका उन लड़कियों के लिए बहुत कमाल का, जिन लोगों ने अभी बिगनर लेवल पे हैं और अभी पराठा बनाना सीख रही है ना, तो वो अगर इस तरीके को ट्राई करेंगी ना, तो बहुत इजीली वो बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का वो पराठा जो है ना, वो बना लेंगी। तो ट्राई कीजिएगा इसको। और बहुत ही आसान और सादा सा लगा था मुझे, और मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर के साथ मैं इसको शेयर करूं, तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।